मथुरा में अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलवाया है। वृंदावन के खादर में बिना नक्शा पास कराए हो रहे 3 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि खादर परिक्रमा मार्ग में अवैध निर्माण हो रहा था और आरोपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन काम बंद नहीं किया गया, जिसके बाद में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मथुरा से, जहां पर अवैध निर्माण किया जा रहा था, जिसके बाद में इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। हालांकि इससे पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद भी काम जब बंद नहीं किया गया तो प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर चलवाकर इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। प्रयागराज जंक्शन की आरपीएफ की क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आरपीएफ ने रेलवे में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को रोक लगाते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जो रेलवे यार्ड में चोरी का काम करते थे। साथ ही चोरी के तार खरीदने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 1.5 लाख रुपए की चोरी की तार बरामद की गई है। तार चोर गैंग का सरगना मोहम्मद वैश है और वह अपने साथियों के साथ में अमीनाबाद लखनऊ के रहने वाले अब्दुल वारिस और प्रयागराज अटाला के रहने वाले दनियाल अंसारी के साथ में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गिरफ्तार अभियुक्त रात को यार्ड में खड़ी हुई गाड़ियों के कोच में तांबे के तार चोरी कर लिया करता था। प्रयागराज यार्ड में खड़े कोचे के अंडर फ्रेम के कॉपर वायर की चोरी करते थे। वो कॉपर वायर बिजली सप्लाई के लिए कोच में बिजली सप्लाई और एसी को चलाने के लिए लगाया रहता था, जिसको ये सब चोरों द्वारा काट करके जला करके और रिसीवर को बेच दिया जाता था। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें 3 चोरों को रंगे हाथ पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पे रिसीवर को पकड़ा गया है और पूरा माल बरामद कर दिया गया है। कोर्ट के मुकदमे जो इनके खिलाफ दर्ज थे, उस मुकदमे का खुलासा हो गया है। गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। बिना इजाजत के जनसभा या फिर जुलूस नहीं होगा। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर धारा 144 लगा दी गई है और इसके बाद अब ना तो जनसभा हो पाएगी और ना ही जुलूस निकाला जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और कानपुर में गुलेजा नदी के पास में तेज रफ्तार 2 डंपर की आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद में दोनों डंपर में आग लग गई और मौके पर मौजूद राहगीरों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। पुलिस ने दमकल विभाग को बुलाया और दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक ड्राइवर की जलकर मौत हो गई है, जबकि दूसरे ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृत ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और रैया से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। घरेलू कलह के चलते मौत के घाट उतारा है। अजीतमल के नवलपुर गांव की यह घटना है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर ली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जब पूछताछ की गई तो उसे बताया कि घरेलू कलह से परेशान होकर उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। हरदोई में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि यहां पर एक सौतेले पिता ने अपनी 12 साल की बेटी का बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि बेटी अपने पिता के साथ में सब्जी लेने के लिए बेचने के लिए गई थी और जब वो घर वापस लौटी तो उसने अपनी मां को सौतेले पिता की इस हरकत के बारे में बताया। पीड़ित बेटी ने मां को यह भी बताया कि इससे पहले उसका पिता कई बार ऐसा कर चुका है, लेकिन डर की वजह से वो कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पीड़िता की मां ने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।
यह थाना बेटा गोकुल क्षेत्र का मामला है, जिसमें एक 12 वर्षीय बालिका के साथ उसी के सौतेले पिता द्वारा बलात्कार की घटना प्रकाश में आई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। इरफान सोलंकी मामले में आगजनी मामले को लेकर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। इरफान और भाई रिजवान पर मुकदमा दर्ज है। हाईकोर्ट ने मुकदमे का ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया था। इरफान के भाई रिजवान ने दाखिल की है याचिका और पीड़ित की हैंडराइटिंग की जांच कराने की भी मांग की गई है और इसी मामले में आज सुनवाई होगी। तो इरफान के भाई रिजवान ने ये याचिका दाखिल की है। आगजनी मामले का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। इरफान और भाई रिजवान पर मुकदमा दर्ज हुआ था और जिसके बाद में इरफान ने भाई रिजवान के लिए याचिका भी दायर की थी और इसी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो प्रयागराज से मिल रही है। सपा नेता नंदलाल निषाद पर एफआईआर दर्ज हुई है। 10 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। करेली थाने में दर्ज हुई है केस और पूर्व पार्षद नंदलाल पर मजदूरों को धमकाकर काम बंद कराने का भी आरोप लगा। प्लांट पर निर्माण जारी रखने के लिए 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। इससे पहले जुलाई महीने में पूर्व पार्षद नंदलाल के खिलाफ में छेड़छाड़ का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है और करेली थाने में एफआईआर दर्ज की है और साथ ही मजदूरों को धमकाकर काम बंद करवाने का भी आरोप लगा है। तो सपा नेता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं समाजवादी पार्टी के नेता पर। तो इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है।